शहर के शोरगुल से दूर एक पुरानी हवेली जिसका नाम था छाया कुंज सालों से वीरान पड़ी थी। खिड़कियों के शीशे धूल से काले पड़ चुके थे। हवेली के बारे में तरह तरह की बातें मशहूर थीं कि वहां एक भयानक राज दफन है, कि रात में अजीबो गरीब आवाजें आती हैं और सबसे डरावनी बात ये कि वहां एक ऐसी नौकरानी रहती है जो किसी की नजर में नहीं आती पर हर वक्त मौजूद रहती है। नवीन, एक जवान लेखक, अपनी अगली कहानी के लिए प्रेरणा की तलाश में इस वीरान हवेली की ओर आकर्षित हुआ। उसे ये जगह रहस्यमयी और डरावनी लगी, बिल्कुल वैसी जैसी वो अपनी कहानी के लिए चाहता था। उसने हवेली के मालिकाना हक वालों से संपर्क किया जो शहर से दूर रहते थे और कुछ हफ्तों के लिए वहां रहने की अनुमति प्राप्त कर ली। नवीन जब पहली बार हवेली में दाखिल हुआ तो हवा में एक अजीब सी ठंडी और सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। उसने सोचा कि उसे खुद ही सब कुछ साफ करना पड़ेगा, लेकिन अगले ही दिन जब वो उठा तो उसे हैरानी हुआ। रसोई घर बिल्कुल साफ था, मेज पर ताजे फूल रखे थे और एक टोकरी में गर्मा गर्म नाश्ता सजा था। उसे लगा कि शायद मालिकाना हक वालों ने किसी को भेजा होगा। ये किसने किया? उसने खुद से पूछा। उस दिन हवेली में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। नवीन ने सारा दिन हवेली का मुआयना करते हुए बिताया। हर कमरा पुरानी यादों और अनकहे रहस्यों से भरा था। शाम ढलने लगी तो उसे लगा कि हवेली में कोई और भी है। एक हल्की सी सरसराहट, एक पल के लिए किसी के होने का एहसास, फिर सब खामोश। रात को जब नवीन अपने कमरे में पढ़ रहा था तो उसे लगा जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो। उसने दरवाजा खोला पर वहां कोई नहीं था, बस गलियारे में अंधेरा फैला हुआ था। उसे थोड़ी घबराहट हुई। उसने दरवाजा बंद किया और सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन वही हुआ। सुबह उठने पर उसे नाश्ता तैयार मिला। उसने सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना थी, पर फिर रात में फिर से वही दस्तक, इस बार थोड़ी तेज। नवीन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। इस बार गलियारे में कोने में उसे एक धुंधली सी औरत दिखाई दी। एक औरत जो बिल्कुल काले कपड़े पहने थी। उसका चेहरा अंधेरे में डूबा था। नवीन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अंधेरे में उझल हो गई। नवीन डर से कांप रहा था। उसे लगा कि वो पागल हो रहा है। अगले कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। हर सुबह नाश्ता तैयार मिलता और हर रात वो धुंधली सी साया उसे दिखाई देती। नवीन ने हवेली के इतिहास के बारे में और जानना शुरू किया। उसे पता चला कि कई साल पहले हवेली में एक नौकरानी काम करती थी जिसका नाम था छाया। कहा जाता था कि छाया बहुत शांत और खामोश थी और एक दिन वो अचानक गायब हो गई बिना किसी निशान के। नवीन को अब एहसास होने लगा था कि वो औरत छाया ही हो सकती है, वो नौकरानी जो किसी को दिखाई नहीं देती पर हमेशा मौजूद रहती है। नवीन को धीरे धीरे अजीबो गरीब अनुभव होने लगे। उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कभी कभी उसे अपनी अलमारी से आवाजें आती, जैसे कोई अंदर सरक रहा हो। एक रात जब नवीन सो रहा था तो उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ा हो। उसने आंखें खोली। अंधेरे में वही काली पोशाक पहने औरत थी। उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी आंखें जो अंधेरे में चमक रही थीं, नवीन को घूर रही थीं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था सिवाय एक अजीब सी उदासी और खामोशी के। नवीन ने चीखने की कोशिश की पर उसकी आवाज गले में अटक गई। छाया धीरे धीरे नवीन की ओर झुकी। उसकी सांसों से एक सड़ी हुई बासी गंध आ रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ नवीन के गाल पर रखा। उसका हाथ इतना ठंडा था कि नवीन को लगा जैसे बर्फ का स्पर्श हो। तुम क्या चाहती हो? नवीन ने मुश्किल से पूछा। औरत ने कुछ नहीं कहा। उसकी चमकती आंखें नवीन को भेदती रहीं। नवीन को लगा कि वो उसकी आत्मा में झांक रही है। फिर उसने अपना हाथ हटाया और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। जैसे आई थी वैसे ही खामोशी से। नवीन अगली सुबह उठा, बुरी तरह डरा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या छाया उसे कोई संदेश देना चाहती थी या सिर्फ उसे डराना चाहती थी? जैसे जैसे दिन बीतते गए नवीन का डर बढ़ता गया। छाया अब सिर्फ रात में ही नहीं, दिन में भी कभी कभी दिखाई देने लगी। वो किसी भी कोने में, किसी भी अंधेरे में छिप जाती और फिर अचानक नवीन के सामने आ जाती। वो कभी कुछ कहती नहीं, बस देखती रहती। उसकी खामोशी नवीन को सबसे ज्यादा डराती थी। नवीन ने हवेली से निकलने का फैसला किया। उसने अपना सामान पैक किया और दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे सामने औरत खड़ी मिली। इस बार वो थोड़ी पास थी। नवीन ने उसकी आंखों में एक अजीब सी याचना देखी। जाओ मत, एक फुसफुसाती आवाज सुनाई दी। ये आवाज इतनी धीमी थी कि नवीन को लगा कि वो उसकी अपनी सोच थी। नवीन रुक गया। उसने छाया को ध्यान से देखा। उसका चेहरा अंधेरे में लगभग छिपा था, पर नवीन को लगा कि उसने कुछ देखा है, एक आंसू जो उसके गाल पर लुढ़क रहा था। क्या हुआ था तुम्हें? नवीन ने पूछा।
छाया ने अपना सिर हिलाया, फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और हवेली के खास हिस्से की ओर इशारा किया, वो हिस्सा जहां कभी हवेली का मालिक रहता था और जहां कहा जाता था कि कुछ बुरा हुआ था। नवीन को समझ आ गया कि छाया उसे कुछ बताना चाहती थी, कोई राज उजागर करना चाहती थी। वो उसके साथ हवेली के उस हिस्से की ओर बढ़ा। वहां एक पुराना संदूक पड़ा था। छाया ने संदूक की ओर इशारा किया। नवीन ने संदूक खोला। उसके अंदर उसे पुराने कागजात और एक डायरी मिली। डायरी छाया की थी। नवीन ने डायरी पढ़ना शुरू किया। डायरी में छाया ने लिखा था कि हवेली का मालिक उसके साथ क्या करता था, कैसे उसे कैद करके रखता था और कैसे उसने अंत में उसे मार दिया था ताकि उसका जुर्म कोई जान न सके। छाया की रूह उसी हवेली में कैद होकर रह गई थी, न्याय के इंतजार में। जैसे जैसे नवीन ने डायरी पढ़ी, उसे हवेली की हर खामोशी, हर आहट का मतलब समझ आने लगा। छाया उसे डरा नहीं रही थी, वो उसे सब कुछ बता रही थी। वो चाहती थी कि उसके साथ जो हुआ दुनिया जाने। नवीन ने डायरी और कागजात को उठाया। उसने छाया की ओर देखा। छाया की आंखों में अब भी उदासी थी, पर थोड़ी शांति भी थी। मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊंगा, नवीन ने कहा। छाया ने धीरे से सिर हिलाया। फिर वो धीरे धीरे हवेली के अंधेरे में समा गई, इस बार हमेशा के लिए। नवीन को लगा कि उसकी रूह को आखिरकार शांति मिल गई थी। नवीन ने हवेली छोड़ दी, पर छाया की कहानी उसके साथ थी। उसने डायरी और कागजात को पुलिस को सौंप दिया। छाया कुंज का सच सामने आया और नवीन एक लेखक के तौर पर अब सिर्फ कहानियां नहीं लिखता था, बल्कि उन अनकहे रहस्यों को आवाज भी देता था जो अंधेरे में दफन रह जाते हैं। आज भी जब कोई छाया कुंज के पास से गुजरता है तो उसे एक हल्की सी ठंडी हवा महसूस होती है और कभी कभी अंधेरे में खामोश दस्तक सुनाई देती है। एक ऐसी दस्तक जो सिर्फ उन लोगों को सुनाई देती है जो सच को सुनने की हिम्मत रखते हैं।